नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और फिर से हम आ गए हैं कक्षा 7 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 1.2.1 में शून्य द्वारा विभाजन। ये 2.7 आपको एक्सरसाइज दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल है। आप किस तरह से समझेंगे भाग को, विभाजन को किस तरह से समझेंगे। किसी भी संख्या में जब हम विभाजन करते हैं तो क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी संख्या से हम विभाजन करते हैं तो उस संख्या में बार बार घटाव होता है, यानी बार बार उसका व्यवकलन होता है। कैसे होता है आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। सपोज दैट ये 16 है, 16 है। इस 16 में हम अगर 4 से अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होता है, 4 चौक 16 हम कर देते हैं, ये 16 हो गया और ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कैसे होता है इसको समझना जरूरी है। देखिए ये 4 है और ये 16 है। अब इस 16 में इस 4 को हम 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब 1 टाइम घटाते हैं तो कितना आया, 12 आ गया। 16 में 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपको पता होगा इस 6 में इस 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2। और अब मेरे पास बच क्या गया है, 1। और इस 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इस 1 को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, लिख दिया। तो अब ये हो गया 12। अब इस 12 में फिर से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी घटाना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला 1 टाइम हो गया। अब ये वाला देखिए 1 टाइम हो गया, 2 टाइम्स हो गया है। अब इसको जब घटाएंगे तो ये तो 12 है, 2 है, इससे पैंचा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 जाएगा, कितना बच गया, 8। यहाँ तो 0 हो चुका था, अब कुछ नहीं रहा। अब क्या करते हैं, फिर से इसमें से इस 4 को 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से हमने यहाँ पे 1 ले लिया। अब इस 8 में से इस 4 को जब सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बच गया, 4। अब इस 4 को इस 4 में फिर से घटा देते हैं तो ये वाला अब क्या हो गया, फिर 1 टाइम हो गया। अब इस 4 में इस 4 को जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं बच गया संख्या। तो अब क्या हो गया, इस 4 को इस 16 में कितने टाइम्स मैंने घटाया, 4 टाइम्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार मैंने इस 4 को इस 16 में से घटाया। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये क्या चीज करना पड़ा हमको, 4 बार घटाना पड़ा। इसी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी 4 को अगर हम 4 बार ऐड कर देंगे तो भी हम वहीं पहुंच जाएंगे। अगर इस 4 को 4 टाइम्स ऐड कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इसी 16 पे। ये 4 और ये 4 8 और ये 4 12 और ये 4 16, कहां पहुंच गए हम, फिर से इसी 16 पे। तो जब आप किसी भी संख्या में, किसी संख्या से जब आप विभाजन करते हैं तो जिस संख्या से आप विभाजन करते हैं वो संख्या उस संख्या से बार बार घटता है, या फिर उस संख्या को आप बार बार उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन आपको सीखना क्या है कि जिस संख्या से हम जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को भाग देने वाली संख्या में बार बार सब्ट्रैक्ट करने से, बार बार घटाने से, जितने टाइम्स मैंने घटाया उसका भागफल उतना ही होता है। लेकिन जब आप पूर्ण संख्याओं में, सपोज आप ये 8 है और इस 8 में अगर हम 0 से, ये भी एक पूर्ण संख्या है, अगर हम इससे इसमें भाग दें तो हमारा भागफल कुछ नहीं होता है। और इसको जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसको हम कितने टाइम घटाते जाएं फिर भी वो हमारा संख्या 8 का 8 बरकरार बना रहेगा। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि हम 0, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इससे हम किसी भी संख्या में जब भाग देते हैं तो वो संख्या 0 से परिभाषित नहीं होता है, 0 से वो विभाजित नहीं होता है।
तो कोई भी संख्या है वो 0 से विभाजित नहीं होता है। आपको यही समझ के चलना है, यही मान के चलना है। जब आप आगे जाएंगे, आगे के कक्षाओं में जाएंगे, तो धीरे धीरे इन सभी चीजों को आप अच्छी तरह से समझने लगेंगे। लेकिन शुरुआती समय है, आपको बस इतना ही जानना है कि 0 जो एक पूर्ण संख्या है, इससे हम किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो संख्या विभाजित नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं। लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करेंगे आप यूट्यूब के सर्च बार में तो भी आप हमारे चैनल पे चले जाएंगे, वहां से जाके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।